आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे मैथ को पसंद नहीं करते हैं या मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जब वो एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं और मैथ के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, तब वो खुद पे बहुत ज़्यादा कोसते हैं कि काश साल भर पढ़ लिए होते तो आज हमसे भी ये क्वेश्चन पेपर बन पाता। तो उन बच्चों से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना अभय सर लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ क्लासेस विद डिटेल सॉल्यूशन आपके अपने एकलव्य क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 का वैल्यू आए। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपका 13/14। अब 40 आपका क्या हो गया? डिनोमिनेटर, ये हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 22 या 40 और फिर 2 से 10 और 2 से 5, तो यहाँ पे आपका आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब 2 का क्यूब इंटू 5, मतलब 2 और 5 का फैक्टर यहाँ पे आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि 13/40 आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। अब बोलेंगे कैसे? तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 0 0 13, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे और 3 टाइम्स में 120, और यहाँ पे 10, अब यहाँ पे पॉइंट डाले हैं तो एक और 0। अब 40 2 जा 80, अब यहाँ पे जैसे आपका 2 0 आता है, पॉइंट डाले हैं तो एक और 0 आ जाएगा। अब 14 5 जा 200, यहाँ पे आपका खत्म। अब इसका मतलब ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं कट जा रहा है, तो जो नंबर पूरी तरह से कट जाए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। अब दूसरा आते हैं आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में आपका आता है जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावे कोई और नंबर आ जाए, जैसे 2 और 5 दोनों में से दोनों नंबर आएगा तब वो आपका टर्मिनेटिंग नंबर होगा। और दोनों में से कोई एक आया या फिर दोनों नंबर को छोड़ के कोई दूसरा नंबर आया तो वो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपका 7/24। अब 24 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 12 2 जा 14, 2 6 जा, अब 2 3 जा। अब यहाँ पे आपका आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 2 का क्यूब इंटू 3। अब यहाँ पे 2 तो आ गया लेकिन आपका 5 नहीं आया, तो ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग के टर्म में आएगा। अब बोलेंगे कैसे सर? तो कर देते हैं डिवाइड। 0 0 7 पॉइंट देंगे, यहाँ पे एक 0 उतरेगा। अब 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 2 टाइम्स में देंगे। 24 2 जा 48, अब 48, अब 10 है और यहाँ 8 है, यहाँ 10 में 8 जाएगा तो 2, यहाँ बचा 6, 6 में 4 जाएगा तो 2, और फिर यहाँ पे पॉइंट डाले थे तो एक 0 आ जाएगा। अब 24 5 जा होता है 120, 24 8, ये आपका आएगा 220। अब 220 आएगा तो 24 को हम लोग 8 से लेंगे तो सॉरी 9 टाइम्स में लेंगे, तो 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 2 जा 18 और 3 2 1। हाँ, तो यहाँ पे 2 1 6, अब यहाँ पे आएगा 4। अब फिर हम यहाँ पे एक 0 डाल दे तो 21 24 24 1 जा 24, और फिर यहाँ पे कैरी आपका 16, और ये फिर आगे फर्दर रिपीट होते जाएगा, जैसे कि 24 6 4 जा 24, कैरी 2 और 6 2 जा 12 और 2 14। अब यहाँ पे आपका 6 और 10 16 आएगा, और ये मतलब आगे चलते जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो अब यहाँ पे आपके लिए 2 क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पे या प्रैक्टिस सेशन के तौर पे जो आप घर में कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 7/80 और दूसरा क्वेश्चन है आपका 5/12। ये क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके नीचे कमेंट में दीजिए। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनते हैं। पहला, जब आपको एक रैशनल नंबर निकालने बोला जाए
कि दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर कैसे निकाला जाता है, तब क्या होगा वो यहाँ देखेंगे। और दूसरा कंडीशन, जब आपको बोला जाए कि दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर किसी दो रैशनल नंबर के बीच के निकालना है, तब क्या होगा वो यहाँ देखेंगे। दो या मोर देन टू रैशनल नंबर निकालना है तो कैसे करेंगे वो इस पार्ट में देखेंगे, और एक रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे वो इस पार्ट में देखेंगे। तो जब भी कोई एक रैशनल नंबर निकालना रहता है या दो रैशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर निकालना रहता है तो हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास है 1/4 एंड 5/8। अब बोलेगा फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 5/8। तो क्या करेंगे, तो मान लीजिए ये हो गया x और ये हो गया y। तो यहाँ से जो क्या करेंगे हम लोग, x और y को जोड़ करके इसका हाफ कर देना है, बस इतना ही काम। x और y को जोड़ करके इसका हाफ कर देना है, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। 1/2 x में आपका आ जाएगा 1/4 प्लस y में आपका आ जाएगा 5/8। अब इसको हम जोड़ देते हैं, ये दोनों का एलसीएम आएगा 8, ये 4 2 टाइम्स में तो 2 1 जा 2 प्लस 8 1 टाइम्स में यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपका 1/2। अब जब यहाँ पे 1/2 इंटू 5 और 2 7 और यहाँ पे 8। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 1 जा 7 और 8 2 जा 16। तो जो रिजल्ट मेरे पास आया वो 7/16 जो आया वो हमारा 1/4 और 7/16 के बीच का नंबर होगा। ये इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर होगा। दूसरे पार्ट में हम लोग समझते हैं। दूसरे पार्ट में जब आपको दो या दो से ज्यादा रैशनल नंबर निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d एंड सो ऑन। जितने आपको रैशनल नंबर निकालना है उतने आप रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे x मतलब क्या होता है सर, x मतलब पहला नंबर, और d मतलब क्या होता है सर, तो d निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। जैसे कि आपको दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालने के लिए बोलेगा तो दो रैशनल नंबर में पहला रैशनल नंबर होगा x, दूसरा रैशनल नंबर होगा आपका y, और वो दोनों के डिफरेंस हो जाएगा x और y, और जितना आपको रैशनल नंबर निकालने बोला है उसको बोलेंगे n। जितना आपको रैशनल नंबर निकालने बोला है उसको बोलेंगे n, और उसमें 1 माइनस कर देना है, तो ये जाके आपका d का वैल्यू निकल जाएगा। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो 3/8 एंड 2/5, 3/8 एंड 2/5। अब इसमें भी इसको आपको x मान लेना है, इसको आपको y मान लेना है। अब d निकालना है तो d कैसे निकलता है सर, y माइनस एक्स बाई n माइनस 1। अब आपको जैसे इसमें बोलेगा फाइंड 3 रैशनल नंबर, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग नंबर, और जो फॉलोइंग नंबर हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा, इसके बीच में हम लोग को 3 रैशनल नंबर निकालना। तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा, y का वैल्यू ये हो जाएगा और x का वैल्यू 3/8 हो जाएगा। चलिए हम लोग d निकालते हैं। y इक्वल टू 2/5 माइनस 3/8, और यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 3 और 3 माइनस 1। अब यहाँ पे आपको देखते हैं दोनों का एलसीएम लेते हैं 8 इंटू 5। अब यहाँ से 5 5 कट जाएगा, 8 2 जा 16 माइनस यहाँ से 8 8 कट जाएगा तो 5 3 जा 15, और यहाँ पे जो 3 बचा तो 3 में 1 जाएगा तो 2, यहाँ पे 16 में 15 जाएगा तो 1, और 8 5 जा 40, और यहाँ पे जो 2 है ये 2 इसके साथ गुना हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कंडीशन लगा तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं भी फ्रैक्शन में पढ़ते a बाई बी बाई सी, a बाई बी बाई सी, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है आपका a बाई बी इंटू सी हो जाता है। ये पहला कंडीशन नोट कीजिएगा। दूसरा कंडीशन में a बाई बी इंटू सी, इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा a बाई बी इंटू सी, ये हो जाएगा आपका दूसरा कंडीशन में। तो यहाँ पे आपका पहला कंडीशन को दिखाया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डी का वैल्यू 1/80 ले लिए। अब यहाँ से आगे जैसे हम लोग डी का वैल्यू निकाले थे 1/80, अब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग को 3 रैशनल नंबर निकालना था तो 3 रैशनल नंबर के लिए 1 2 और 3, तो x का वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, x प्लस डी, एक्स प्लस 2d एंड x प्लस 3d। अब x का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3/8, अब d का वैल्यू हम लोग लाए थे 1/80, ये पहला रैशनल नंबर। दूसरा x प्लस 2 सॉरी दूसरा आपका 3/8 प्लस 2 इंटू 1/80, और तीसरा निकालने के लिए आपको वही x का वैल्यू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/80, ये आपका तीसरा रैशनल नंबर निकल गया। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। यहाँ पे आपका आ जाएगा 80
8 80 10 टाइम्स में, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्लस 18 18 यहाँ पे 1। अब यहाँ पे आ जाइए 18 और इसका एलसीएम 18, यहाँ पे 10 टाइम्स में 30 और प्लस यहाँ पे 18 को 1 टाइम्स में और 1 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और यहाँ पे आपका यहाँ पे भी 18, यहाँ पे 18 को 10 टाइम्स में 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और यहाँ पे 3, तो आपका आ जाएगा 31/80, 32/80 और यहाँ पे 33/80। ये हुआ आपका रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3/8 और 2/5। ये आपका अगला केस जिसमें से आपको दो इरेशनल नंबर को जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, गुना कैसे करना और डिवाइड कैसे करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐड। तो दो इरेशनल नंबर को ऐड कैसे किया जाता है हम लोग सबको एग्जांपल की मदद से समझेंगे। पहला जैसे आपका 2 + 2√2 प्लस एंड 5 + 3√2। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपका 2 + 2√2 एंड मतलब होता है प्लस, 5 + 3√2। तो 2 + 2 और 5 को एक जगह लिखेंगे, 2 + 5 + 2√2 + 3√2। यहाँ पे 5 2 7 + 3 और 2 5√2, ये आपका हो गया एडिशन। दूसरे में आते हैं आपका सब्ट्रैक्शन। तो दो रैशनल नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जैसे 8√3 + 5√2 फ्रॉम, एक फ्रॉम नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो ऊपर सब्ट्रैक्शन दिया हुआ रहेगा 9 + 9√3 + 3√2। अब यहाँ पे फ्रॉम का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन और ये आ जाता है आपका आगे 9√3 + 3√2 और ये फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। अब ये जो चीज़ है ये आपका ब्रैकेट में चला जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके आगे हमेशा प्लस होता है और यहाँ पे माइनस, तो ये चीज़ें आपके ब्रैकेट में चले जाएंगे। 8√3 + 5√2। अब देखिए यहाँ पे 9√3 + 3√2 माइनस, यहाँ पे प्लस शिप होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 8√3 यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे 5√2। अब यहाँ पे माइनस करते हैं 9√3 को √3 वाले के साथ, तो 9√3 में 8√3 जाएगा तो आपका बचेगा √3। यहाँ पे 3√2 में माइनस 5√2 जाएगा, तो 5 में 3 जाएगा तो बचेगा 2, लेकिन माइनस साइन बड़ा वाला में है तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा और यहाँ पे √2, ये हुआ आपका आंसर। तीसरा आता है आपका मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो जैसे कि 3√28 मल्टीप्लाई बाई 4√7। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसको 3√28 इंटू 4√7 हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे √328 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 4 और यहाँ पे 4√7, और ये आपका रूट से बाहर है तो रूट से बाहर वाले नंबर को एक जगह पे लिखेंगे। अब ये रूट के अंदर वाले नंबर को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, तो √7 इंटू 7 इंटू 4, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 इंटू 2 का। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 4 इंटू, यहाँ से रूट से जब पेयर बनता है तो पेयर बाहर निकलता है, तो पेयर में एक बाहर निकलेगा, एक 7, यहाँ पे 4 किसका पेयर है, 2 इंटू 2 का, तो यहाँ पे एक 2 बाहर निकलेगा और यहाँ से आपका आंसर 4 3 12 और 7 2 14। यहाँ पे 12 इंटू 40 का मल्टीप्लाई 14 2 28 कैरी 2 14 1 14 और 2 60, ये हुआ आपका आंसर। अब हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए फिर से हम लोग कोई एक नया एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका 18√21 डिवाइड बाई 6√7, ये पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि आपका 12√15 बाई 4√5। तो पहला क्वेश्चन 18√21 डिवाइडेड बाई 6√7। अब √7 को इंटू √3 करेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स में इसको काटेगा और ये भी आपका 3 टाइम्स में इसको काटेगा, तो इस तरह से डिवाइड होता है। दूसरा क्वेश्चन आप कमेंट में कमेंट करें, दूसरा क्वेश्चन आप कमेंट में बताएं।
तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।